नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और 2026 का वेलकम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से किया होगा। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डेटा एनालिटिक्स करियर रोड मैप के बारे में फॉर 2026। हाँ भाई, वही डेटा एनालिटिक्स, इसको कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली अपने रिलेटिव्स को बोल पाओगे दैट आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट व्हिच इज द करंट मोस्ट डिमांडिंग एंड ट्रेनिंग करियर्स इन द आईटी इंडस्ट्री। तो ठीक है, अब हम बिना कोई बकवास की वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ओके, अब हम स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि होती है फाउंडेशन फॉर डेटा एनालिटिक्स व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स। एंड स्टैटिस्टिक्स का नाम सुन के आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप न्यूटन्स के लॉ नहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसमें आपको बस बेसिक प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, यही सारी चीजें पढ़नी है, जो कि आई थिंक आपने ऑलरेडी स्कूल टाइम पे पढ़ी होगी। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर ये आपकी गलती है। हाँ, ये वही टॉपिक है जिसको पढ़ के तुम बोलते थे यार कि रियल लाइफ में कब काम आएगा, तो ये अब काम आ रहा है डेटा एनालिटिक्स में। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली टॉपिक्स की, जो कि आपको प्रिपेयर करनी है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जो होते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड अगेन प्रोबेबिलिटी में ही आ जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको कवर करने हैं, जितने भी टॉपिक्स के नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये पढ़ना आपको कहाँ से है, तो इसके वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। बट अगर आप चैट जीपीटी नहीं यूज कर सकते हो तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत से फ्री वीडियोस, रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि है हमारा एक्सेल। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई एक्सेल, सीरियसली, मतलब एक्सेल अभी भी कंपनीज यूज करती हैं। तो हाँ भाई, एक्सेल अभी भी कंपनीज यूज कर रही हैं। ठीक है, और एक दो नहीं, लगभग सारी कंपनीज एक्सेल यूज करती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एक्सेल जो है ये 2010 की बात थी, अब कोई कंपनी नहीं यूज करती है, मशीन लर्निंग का एरा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सेल अभी भी बहुत सी कंपनीज यूज कर रही हैं। अब इसमें आपने सीखना क्या है, सबसे पहले आपने सीखना है पाइवट टेबल। अगर आपने पाइवट टेबल सीख लिया ना एक्सेल में, तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि पाइवट टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में। दूसरा आपको सीखना है वी लुकअप और एक्स लुकअप। ठीक है, वी लुकअप और एक्स लुकअप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो वी लुकअप और एक्स लुकअप को आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 100% इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। तीसरी चीज, आपको बेसिक फॉर्मुलेज और फंक्शन सीखने हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे लिखे दिख रहे हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चौथी चीज जो आपको सीखनी है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। वैसे तो कंपनी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, बट स्टिल सीख लेना। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आज के टाइम पे लोग कंफ्यूज बहुत हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ऑप्शन कम है, इसलिए क्योंकि उन्हें अब ये सारी चीज़ें एक साथ इंपॉर्टेंट लगने लगी है। ठीक है, उन्हें लगता है डेटा एनालिटिक्स भी सीखो, जनरेटिव एआई भी सीखो, चैट जीपीटी भी सीखो, टूल्स भी आने चाहिए, स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, एंड मोस्ट पीपल गेट स्टक राइट देयर। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन के बीच में मुझे एक प्रोग्राम मिला है जो एक्चुअली इन सारी चीज़ों को कंबाइन बैक करता है, एंड इट्स कॉल्ड द प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई एंड एडेप्टिव सिस्टम बाय IHFC, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑफ IIT दिल्ली, पावर्ड बाय सिंपली लर्न। इस प्रोग्राम का फोकस सिर्फ टूल्स पे नहीं है, फोकस है थिंकिंग लाइक एन एनालिस्ट इन एन AI ड्रिवन वर्ल्ड। Now this is a 8-month long program where you will get live online classes. यहाँ भी you will create 15+ real world projects, develop hands-on practice in 13+ data analytics and generative AI tools like Excel, NumPy, Python, Pandas, SQL, Matplotlib, R, Tableau, Power BI, AWS, ChatGPT via 40+ exercises. And most importantly, you will get job assistance, profile optimization, mock interviews, mentoring session by experts, and selected job opportunities specifically curated by Simplilearn. So instead of chasing 10 different courses, you might want to look at this completion certificate from the IHFC Technology Innovation Hub of IIT Delhi, powered by Simplilearn. Details description में है, तो देखो, समझो और फिर डिसाइड करो। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, विच इज सिक्वल, एंड इट विल एक्चुअली एक्ट एज योर सुपर पावर। ठीक है, एक्सेल जो है वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, बट एक्सेल से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो है सिक्वल। ठीक है, 70 to 80% कंपनीज आपसे सिक्वल पे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर आपको सिक्वल अच्छी तरीके से आती है देन ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे। सिक्वल बेसिकली डेटा को डेटाबेस से निकालने का तरीका होता है। कंपनीज के पास एक्चुअल में टेराबाइट्स में डेटा होता है, और उस डेटा को वो एक्सेल में स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सेल की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे वो सिक्वल का यूज करती हैं। अब सिक्वल के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको तैयार करने ही करने हैं, उसमें आता है सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी, वेयर क्वेरी और ज्वाइन फंक्शंस, जो कि टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन,
जितने भी तरीके के ज्वाइन होते हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटरव्यू में 100% पूछे जाते हैं ज्वाइन से क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको पढ़ लेना। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है सब क्वेरीज एंड कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा विंडो फंक्शंस। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है, बट अगर आप सीख सकते हो तो अच्छी बात है, सीख लो, ठीक है। अब इसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट होती है वो मैंने हर वीडियो में सजेस्ट किया, इस वीडियो में भी मुझे वही सजेस्ट करना है कि आप डेटा लैमूर को ट्राई करो। डेटा लैमूर पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको ऑलरेडी 3 लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, ठीक है। तो अगर आपने बिगिनर लेवल के टॉपिक्स को और इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स को कवर कर लिया तो एडवांस लेवल के टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी, दैट इज ऑलरेडी मोर देन इनफ, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 है हमारा पाइथन, ठीक है। अब पाइथन या आर, ये कुछ कंपनीज में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होता है कि नहीं, कुछ कंपनीज पाइथन यूज़ करती है, कुछ कंपनीज आर यूज़ करती हैं, ठीक है। और अगर पाइथन और आर में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है तो इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन चाय या कॉफ़ी, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप पाइथन के लिए जाओ, क्योंकि 80% कंपनीज पाइथन यूज़ कर रही हैं, ठीक है। और पाइथन की डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि कल को अगर आप मशीन लर्निंग में काम करोगे तो वहाँ पे भी आप पाइथन यूज़ करोगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पाइथन का ही यूज़ करो। वो एक अलग बात है कि हम खुद आर यूज़ कर रही हैं, ठीक है, आर में हम काम करती हैं, और मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा फील होता है कि आर बहुत ही ज़्यादा ईजी है इन कंपेरिजन विद पाइथन, ठीक है। मतलब जो कोड आप जो काम करने के लिए आपको पाइथन में 15 लाइन लिखनी पड़ेगी, वो सेम काम आप आर में आई थिंक 4 या 5 लाइन में कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम फालतू की बकवास नहीं करते, पाइथन में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पाइथन में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है, ये 4 अलग अलग लाइब्रेरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमेशा काम आएंगी। पहला है पांडास, ठीक है, दूसरा है नमपाई, तीसरा है मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न, और चौथा है हमारा साइकिट लर्न। अब साइकिट लर्न जो है वो बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होता है, तो ये डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया क्योंकि ये एक अच्छी लाइब्रेरी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है, पांडास और नमपाई। सीबॉर्न या मैटप्लॉटलिब जो तीसरे नंबर पर मैंने बताया ये ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। पांडास और नमपाई आपने सीख लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ऑल्सो मैंने जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अटैच करके रखी हैं, कई बार वो लिंक्स काम नहीं करती है, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं काम करती है, पहले कुछ घंटे काम करती है उसके बाद फिर काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो मुझे उसका नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है, बट मैंने उन सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम भी लिख के रखे हैं ताकि आप उसे अलग से जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो और वहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करके आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक। और ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, पेड इसमें कुछ भी नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 जो है वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन टूल। अब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कंपनी ज़्यादातर 2 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती हैं, एक है पावर बीआई, दूसरा है टैब्ल्यू, ठीक है। अब पावर बीआई और टैब्ल्यू में से कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप टैब्ल्यू पे जाओ, ठीक है, टैब्ल्यू को यूज़ करना स्टार्ट करो। बट अगर आपकी एक्सेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, अगर आप एक्सेल में अपने आप को प्रो मानते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पावर बीआई पहले सीखो, उसके बाद टैब्ल्यू सीखना, या दोनों में से कोई एक सीख लो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। टैब्ल्यू में भी टैब्ल्यू पब्लिक करके एक वो है, उसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, कोई भी आईडी वाईडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। पावर बीआई को भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, उसमें जितनी बार भी लॉगिन का ऑप्शन दिया जाएगा उसको आप इग्नोर मार देना, ठीक है, और आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की, जो कि है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रिज्यूमे के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपने रिज्यूमे में सिर्फ इतना लिखा है प्रोफिशिएंट इन पाइथन, ठीक है, तो एचआर ये सेम लाइन ऑलरेडी हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे में ये सेम लाइन वो पढ़ चुकी है, ठीक है। तो उसे इस चीज़ पे बिलीव नहीं होगा जब तक कि आप उसमें कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं ऐड करते हो, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए आपने करना क्या है, आपने 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपने कैगल पे जाना है, कैगल पे अपना अकाउंट बनाना है, और कैगल पे मल्टीपल डेटा सेट्स अवेलेबल है, ठीक है। उसमें आराम से टाइम लो, अच्छे से देखो, और जो भी इंटरेस्टिंग डेटा सेट आपको लगे, जो कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा लगे, उसको आप डाउनलोड करो, और उसके बाद फिर उस पर आप एनालिसिस परफॉर्म करो, और जब वो प्रोजेक्ट बन जाए उसके बाद उसको डायरेक्टली जाके अपने गिटहब पे अपलोड कर दो। गिटहब पे अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी है तो बना लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो गिटहब की प्रोफाइल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो गिटहब की प्रोफाइल आप बना लो और वहाँ पे जाके अपने एक प्रोजेक्ट को अपलोड कर दो। डजेंट मैटर कि आपका प्रोजेक्ट छोटा है बड़ा है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। अगर आपका प्रोजेक्ट 15 से 20 लाइन का भी है ना, तो भी आप उसको अपलोड कर दो। इससे पता चलता है कि आपने कितनी एक्चुअल में प्रैक्टिस की है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने गिटहब की प्रोफाइल को इतना ज़्यादा सजाना है जैसे आपने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को सजाया है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टिप्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अदरवाइज आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि अपनी गिटहब की प्रोफाइल को और ज़्यादा इंपैक्टफुल हम कैसे बनाएं। बट ये सारी चीज़ें सीख लो कि गिटहब की प्रोफाइल को आपको इतना
ज़्यादा खूबसूरत सजा देना है कि आपका इंस्टाग्राम एकदम फेल हो जाए उसके सामने, ठीक है। तो लिंक्डइन और गिटहब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जॉब के लिए, तो उसको जितना ज़्यादा आप डेकोरेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, उतना ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। तो ठीक है दोस्तों, ये है हमारा कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स रोड मैप फॉर 2026। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप पाइथन पढ़ रहे हो, आपने क्या क्या कंप्लीट किया, क्या अभी अपने करंट लर्निंग में आपके चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताना, कोई भी डाउट हो अगर वीडियो में तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसे और करियर टिप्स चाहिए तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।